नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर पढ़ेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि पुनर्जागरण के लिए उत्तरदायी कौन कौन से कारण थे। पुनर्जागरण के लिए उत्तरदायी निम्नलिखित कारण थे। पहला है धर्म युद्ध। धर्म युद्धों के कारण यूरोपवासी पूर्वी देशों के लोगों के संपर्क में आए और इस संपर्क के फलस्वरूप यूरोपवासियों को पूर्वी देशों की तर्क शक्ति, प्रयोग पद्धति, वैज्ञानिक खोजों आदि की जानकारी प्राप्त हुई। धर्म युद्धों ने भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन दिया तथा यूरोपवासियों को नवीन मार्गों की जानकारी प्राप्त हुई। धर्म युद्धों में ईसाइयों की पराजय से पोप की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। अब धर्म बंधन ढीले पड़ने लगे तथा लोगों में एक नवीन तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ। दूसरा है व्यापार का विकास। धर्म युद्धों के कारण यूरोप के पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। व्यापार विकास के कारण अनेक नगरों का विकास हुआ। इनमें नए नगरों के नए विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। धन संपन्न व्यापारियों ने शिक्षा, साहित्य, कला को प्रोत्साहित किया। ये लोग विद्वानों, साहित्यकारों, कलाकारों को उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता देने लगे, जिसके फलस्वरूप यूरोप में साहित्य, कला आदि का विकास हुआ। नेक्स्ट है अरबों का योगदान। व्यापार के संबंध में यूरोप वासियों का अरबों से संपर्क हुआ। अरब लोग स्वतंत्र चिंतन के समर्थक थे। अरब लोगों ने अरस्तु, प्लेटो आदि की पुस्तकों का अध्ययन किया तथा अरबों के संपर्क में आने से यूरोपवासी बड़े लाभान्वित हुए। इन्हीं अरबों के द्वारा अपनी प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला की फिर से जानकारी हुई और यूरोपवासी अरबों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बड़े प्रभावित हुए। नेक्स्ट है मंगोलों का योगदान। 13वीं शताब्दी में मंगोलों ने मध्य एशिया में अपना एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। यह मंगोल सम्राट कुबलाई खान के दरबार में अनेक देशों के विद्वान, धर्म प्रचारक और व्यापारी आदि रहते थे। उसने अपने दरबार में अनेक देशों के विद्वानों और साहित्यकारों को भी संरक्षण दे रखा था। यूरोप का प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो भी कुबलाई खां के दरबार में गया था और वहां से लौटकर उसने अपनी यात्रा का वृत्तांत लिखा। उसकी यात्रा विवरण से यूरोप वासियों को नए देशों की खोज करने की प्रेरणा मिली। यूरोप वासियों ने अरबों और मंगोलों से छापाखाना, कागज, बारूद, कुतुबनुमा आदि की जानकारी प्राप्त की। कागज और छापाखाना। पुनर्जागरण के लिए उत्तरदायी कारणों में कागज और छापेखाने का आविष्कार भी महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम यह आविष्कार चीन ने किया। यूरोप वासियों ने अरबों के माध्यम से कागज और छापेखाने की जानकारी प्राप्त की। 1450 ईस्वी में जर्मनवासी गुटनबर्ग में छापे का आविष्कार किया। छापेखाने के आविष्कार से पुस्तकें सस्ती कीमत पर तथा आसानी से मिलने लगी। पुस्तकों, समाचार पत्रों के आदि के अध्ययन से लोग लाभान्वित हुए। उनके अंधविश्वास धीरे धीरे समाप्त होने लगे। उनमें तर्क, बुद्धि और स्वतंत्र चिंतन की धारणाएं भी उत्पन्न हो गईं। नेक्स्ट है स्कॉलिस्टिक विचारधारा। मध्य यूरोप में स्कॉलिस्टिक विचारधारा का उदय हुआ। इस विचारधारा का आधार अरस्तु का सर्वप्रथम तथा संत ऑगस्टाइन का तत्व ज्ञान था। इससे धार्मिक विश्वास और तर्क दोनों का समन्वय हुआ। अरबी ज्ञान से प्रोत्साहित होकर पेरिस, ऑक्सफोर्ड, बर्लिन के विश्वविद्यालयों ने इस आंदोलन को चलाया। इसमें शिक्षा तथा वाद विवाद को खूब प्रोत्साहन मिला। 13वीं शताब्दी में इस विचारधारा का बहुत अधिक प्रसार हुआ, परंतु रोमन बेकन आदि विद्वान ने इस विचारधारा का विरोध किया। स्वतंत्र चिंतन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भी बल दिया गया। इति नमस्कार।